हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ क्लास 1 to 5 के लिए सेट नंबर 10 आप लोग साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें 90 प्रश्न रहेगा। और इसके साथ साथ मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसमें 30 प्रश्न और इसमें यानी मैथ रहेगा प्लस क्या रहता है, रीजनिंग। यानी कुल मिलाकर 90 और 30 कितना हो गया आपका 120। जो भी होगा मेरिट इसी पे होगा। और 30 नंबर का क्या रहता है, लैंग्वेज पेपर, जिसमें सिर्फ क्या आपको क्वालिफाई, यानी टोटल मिलाकर आपका 150, लेकिन मेरिट में आपको 120 पर ही बनेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मपाल जो है इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, धर्मपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़पत्रों या हिमालय में उगने वाले डैश दे रखा है के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी भोज वृक्ष उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोज वृक्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये पहले वाले सेट में भी कराया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और महात्मा गांधी ने दलितों को क्या कहा है? हरिजन कहा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही काल अनुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? बताइए। मौर्य साम्राज्य की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा है तो पहले हो जाएगा चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभ्यास वाले के प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहते? तो मगध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मगध कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 2 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। आपको बताना है कहाँ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाल किला। याद रखिएगा, लाल किला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, निम्नलिखित नेताओं में कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा भगत सिंह। तो भगत सिंह का संबंध किससे था? तो लाहौर षड्यंत्र केस यानी 1929 में। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल ये सब का संबंध जो काकोरी ट्रेन डकैती से था। और ये कब हुआ था? तो 1925 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 53 कहता है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही पूछा जा रहा है, तीसरा कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, ब्रह्मदत्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा कि पहला और द्वितीय कौन थे? तो पहला हो जाएगा विनोबा भावे, या दूसरा हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन में आपसे तीसरा पूछा, तीसरा कौन हो जाएंगे? ब्रह्मदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 54 कहता है कि मध्यकालीन भारतीय सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग में सही है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा गीत गोविंद, जिसके लेखक कौन है? जयदेव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपका 55 कहता है, क्वेश्चन 55 कहता है कि ज्योतिबा फूले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सत्य शोधक समाज। याद रखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया। और कब किया गया? तो 1873 में। याद रखिए 1873 जो है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नाम न्याय की घंटी लगवाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा जहांगीर। याद रखिए, जहांगीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59 पहली डैश दे रखा है को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब भारत का शासन एवं प्रशासन
ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा, आपको बताना है कब। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1 नवंबर 1858, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मद्रास और बम्बई, यानी 2 जगह, तो मद्रास और बम्बई याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 61 कहता है निम्नलिखित में से किस एक कृषि का उपज भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तिलहन इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा तिलहन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत में पूछा है किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है तिलहन का, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी। आपको बताना है कौन सी नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है राप्ती नदी, याद रखिएगा राप्ती नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी, याद रखिएगा। और घाघरा नदी को कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कथन आपका सही नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 64 कहता है कि 12 लाचा दर्रा दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको याद रखिएगा बी हो जाएगा, यानी चिनाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तल शैल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तल शैल कहते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 66 पहले डैश दे रखा है और तापी नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, तो और कौन सी नदी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका नर्मदा, याद रखिए नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अनियात होता है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून को। अगर आपसे पूछेगा दक्षिणयान कब होता है, तो होता है 22 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निक्षालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रामाणिक समय तय करती है। तो सारे 82 डिग्री क्या होगा, तो सारे 82 डिग्री तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी सारे 82 डिग्री पूरब, याद रखिएगा वेस्ट नहीं पूरब। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कमेंट्स इसमें बताइए कि सारे 82 डिग्री जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण लगभग स्थित है, तो कितने स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिए उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 72 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत के लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के, उसके बाद डैश दे रखा है, घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक की यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 24 घंटा जो इसका राइट आंसर, यानी 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 73 भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो आपका पहला और
दूसरा यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 74। क्वेश्चन नंबर 74 का था निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी के हाथों में लिखा गया है। यानी कह रहा भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी के हाथों में क्या क्या लिखा गया, तो ये आपका कथन क्या हुआ, सत्य। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन, याद रखिएगा पंचायती राज से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन हम किए हैं। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 का था, भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है। जैसे तो राष्ट्रपति सबसे पहले आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको बताने इसमें क्या होगा। तो 76 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन, याद है उपयुक्त में से कौन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे तो पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है याद रखिएगा, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 77, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। तो 77 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 343 क्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है कि संविधान यानी 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश दे रखा है, आपको अनुसूची बताना, जिसमें दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो बताना कौन सी अनुसूची, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी एक तरह से याद रखिए 10वीं अनुसूची को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और कब, 1985 में। इस तरह से भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। विधानसभा आपको पूछा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऐसे तो यूपी का सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो कितना होता है, 68 होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका 60 होता है, मणिपुर का भी क्या होता है आपका 60 होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत, याद रखिए ग्राम पंचायत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी, बताइए सबसे पहले कहाँ की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मद्रास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है कि राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जानी 11 सदस्य होते, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश दे रखा कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उसको बोलते हैं आचार संहिता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपके 84 कहता है कि रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय करती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई यानी इंडियन रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है कि वित्तीय समावेश क्या, आपसे पूछा है कि वित्तीय समावेश क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वित्तीय समायोजन सभी वर्गों के बीच। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 87 क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद डैश दे रखा है, का माफ है। तो किसकी माफ है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्त वीडियो पसंद हो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है पृथ्वी का व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1/4 भाग, याद रखिएगा 1/4 भाग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 भारत में सांख्यिकी अनुसंधान के लिए नींव किसने रखी थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पीसी महालनोबिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, 90 में कितने करते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि वह दर जिस पर ब्याज विनियम बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं बैंक दर बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि नबार्ड अस्तित्व में आया था। तो ये कब अस्तित्व में आया था, तो 92 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वर्ष 1982, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 93 कहता है दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। तो आपको बताना है कि यह दर्शाती क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विराम में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री पर पानी डाल दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान पर क्या होगा, तापमान पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रेत और पानी का तापमान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95 कहता है किरचॉफ्स लॉ, याद रखिएगा किरचॉफ्स लॉ का नियम उपयोगिता आपको बताने किसके लिए है। तो याद रखिए डीसी और एसी दोनों के लिए। तो यहाँ पर होगा डीसी और एसी दोनों परिपथ के लिए। तो राइट आंसर आपका ये डीसी और एसी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 96 निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से क्या होता है, अधिक होता है तथा उसकी औसत घनत्व जल से क्या होता है, कम होता है। तो 96 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है यदि एक दिया गया बल्ब एक छोटे संपर्क क्षेत्र पर लगाया जाए तो इसके द्वारा किया गया दाब क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए क्षेत्र, देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटे एरिया पे, तो छोटे यानी एरिया अगर कम होगा, एरिया कम होगा तो दाब यानी प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 98 कहता है कि गतिशील सतहों के लुब्रिकेशन से क्या होता है, अगर लुब्रिकेशन करते हैं तो उससे क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रिक्शन, यानी कहने का मतलब घर्षण क्या होता है, कम होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 कहता है एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन, देखिए सघन लिखा, सघन से विरल में गुजरता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सघन से विरल में जाता है ना। तो विरल में स्पीड क्या होता है, कम होता है, सघन में क्या होता है, कम होता है, और विरल में जैसे तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन आवृत्ति क्या होता है, सेम रहता है, सभी का आवृत्ति क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए एक वर्णीय के लिए कहा जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है जल का उच्च क्वथनांक क्यों होता है, जल का उच्च क्वथनांक क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंधन, याद रखिएगा हाइड्रोजन बंधन जो है इससे कारण क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि 6.5 pS मान वाले 1 विलियन में हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा
विलयन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है कि एक तत्व X आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। कौन आवर्त से? तीसरे आवर्त से, ठीक है। और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर X3 माइनस में करके दे रखा है, रिनाइन बनाता है, तो बताना X का परमाणु संख्या कितना होगा। सबसे पहले देखिए तीसरे आवर्त की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप रहा सवाल किसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये 15 होता है। किसका होता है? 15, जो ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है। और 15 किसका होता है, कमेंट्स में लिखकर जो बताइएगा 15 किसका होता है, किस तत्व का होता है। चलिए बताते हैं, ये फास्फोरस का होता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 103। किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाए, वाष्पीकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कपड़े की स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग करते हैं? तो 104 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर विचार करें। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस क्या होता है, सीधा गैस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107 जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 108 कहता है दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने तकनीकी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। याद रखिए अपकेंद्रीकरण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है पुरुषों में वृष कोष में होता है या होती क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वृषण। याद रखिए वृषण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है कौन सा अंग जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्किन यानी त्वचा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान आपसे पूछा है। क्या पूछा है? पीएच मान पूछा, तो जाहिर सी बात है कि एसिड है जिसका पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है, बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सैक्रोमाइसेस सेरेब्रेसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल पोषक यानी होस्ट के शरीर के अंदर ही रहता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? आपसे पूछा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, यानी सेरेब्रम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है कि निम्न में से वह कौन सा हृदय का भाग है जो रक्त को एक ही दिशा में बहने के लिए उत्तरदायी होता है? तो उसको बोलते हैं हृदय वॉल्व। याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, हृदय वॉल्व इसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 116 कहता है गुणसूत्र का वह कौन सा संयुग्मन बच्चों के लिए लिंग निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, XY। याद रखिएगा XY जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 117 कहता है कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारण से बढ़ता है, यानी जल प्रदूषण स्रोतों में जो प्रदूषण होता है किसके कारण बढ़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स से। याद रखिएगा पेस्टिसाइड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है निम्न युगों में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं, आपको बताने इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पीको आंदोलन, पी हेगरे,
तो सुमेलित यहाँ पर आपका बी, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन है, तो बी। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, बल्कि शांत घाट आंदोलन जो है इनका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो सुगाथा कुमारी, याद रखिएगा, सुगाथा कुमारी। तो ये आपका मिला हुआ नहीं है, तो राइट आंसर आपका पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं, तो आपका बी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 119। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, त्वचा कैंसर होने की पहले भी क्वेश्चन ही डिस्कस कर चुका हूं, फिर रिपीट हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। त्वचा के कैंसर के मामले क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है कि स्तनधारी जानवरों का होता तो कितने कच यानी कितने चैम्बर होते हैं, तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 4 चैम्बर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि हगुल यानी हंगुल कश्मीरी एक बारहसिंगा है, किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दाची गाम अभयारण्य, याद रखिए दाची गाम अभयारण्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि बैक्टीरिया एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैलने पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सुपर बग, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर बग बोलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 124 भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका बी हो जाए, गुजरात जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 हाल ही में एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य, एक ही दिन में सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, तो उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सर्वाधिक जीआई टैग कितना मिला इसको, तो 18, याद रखिएगा 18 जीआई टैग इसको मिला है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 126 अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है कि FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मैग्रस कार्लसन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और ये कहाँ खिलाड़ी, तो याद रखिएगा नॉर्वे का, कहाँ का, नॉर्वे का। क्वेश्चन नंबर 128 किसने गॉड ऑफ केओस नामक मिशन शुरू किया है, बताइए किसने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नासा हो जाएगा, याद रखिए नासा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहली बार कौन सा खेल पेश किया गया था, तो 129 का राइट आंसर आपका स्क्वैश हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 130 कहता है डीन एल्गर जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की किस टीम के पूर्व कप्तान थे, तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो है, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि अमन्या किला जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र में स्थित है, आपको बताना है किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये साइबेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 132 बिहार के किस जिले में नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया था, आपको बताना है किस जिले में, देखिए किस जिले की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका सी होगा, 132 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अररिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए गए बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है, तो 133 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 7.64 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 134 क्वेश्चन नंबर 34 कहता है इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान यानी पटना में निकाले गए झांसियों में किस विभाग को झांसी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नगर विकास और आवास विभाग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा लास्ट प्रश्न आज का। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है, बताइए कब। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाए, 1 जनवरी को, याद रखिएगा 1 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 10 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ साथ ये बता दूं कि मैथ का भी प्रैक्टिस चल रहा है, अगर आप मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।